दो चीज़ें मैंने जो पढ़ी हैं आपके बारे में, एक तो ये कि आप बुधना से दिल्ली आए थे काम करने के लिए, और दूसरा ये कि आपने एक आपके दोस्त आपको एक प्ले देखने ले गए थे और देन यू फेल्ट लाइक यू वांटेड टू एक्ट, क्योंकि आपको बहुत डेमोक्रेटिक और डायरेक्ट लगा वो मीडियम। तो जब मैंने चीज़ें पढ़ी थी तो दो चीज़ों के बारे में मैं क्यूरियस थी। एक तो ये कि आप क्या सोच कर आए थे दिल्ली काम करने के लिए जब आप आए थे तो गांव से, और दूसरा ये कि उस नाटक को देखने के पहले क्या कभी आपका रुझान नहीं था एक्टिंग की तरफ? कभी आपने सोचा था कि आप कि ये कभी भी आकर्षित नहीं थे आप एक्टिंग की तरफ? तो ये दो सवाल मुझे आपसे पूछना है। तो एक्टिंग का रुझान तो ये पहले बिल्कुल था नहीं एक्चुअली। उस प्ले को देखने से पहले? उससे पहले बिल्कुल। कौन सा प्ले था? मैंने प्ले देखा था उलझन, ये था मनोज वाजपेयी थे जिसमें, और एक अवतार डायरेक्टर था जो NSD से था, उसने डायरेक्ट किया था। तो प्ले देख के मुझे लगा कि उससे पहले क्या हुआ था कि मैंने काफ़ी जॉब ट्राई किए थे, वो कहीं कहीं मिला, कहीं एक आध बार मिला, फिर छूट गया, फिर ऐसे तो मैंने बहुत बार ट्राई किया, नहीं मिला, तो ऐसा रेंडमली मैं घूम रहा था ऐसे ऐसे, कभी उस शहर कभी उस हर शहर जा रहा था जॉब वॉब की तलाश में, इस तरह का था। तो फाइनली मैंने जाके वहाँ पे एक चीफ केमिस्ट का भी रोल किया, चीफ केमिस्ट का जॉब किया मैंने बड़ौदा में। उसके बाद दिल्ली चला गया, दिल्ली जॉब के ही लिए गया था मैं। तो वहाँ पे किसी मेरे दोस्त ने वो दिखा दिया मुझे प्ले, और लाइक जैसे कोई कंपनी थी एक प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाती थी, वो खिलौने उन्होंने, उस कंपनी के गेट पर वॉचमैनशिप करता था मैं सुबह से लेकर शाम तक इस तरह। तो उसी बीच में एक दोस्त से मिला, हाँ ये दिल्ली में। तो उसी दौरान जो है एक बंदा मिला, उसने मुझे मंडी हाउस ले गया। मुझे मंडी हाउस में मैंने प्ले देखा उलझन मनोज वाजपेयी का। तो तब मुझे जो इतने सालों का, जो इतने दो ढाई साल का जो वो था कि जॉब कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा है और कहीं रिकमेंडेशन चलती है, तो ये देख के मुझे अच्छा लगा कि ये प्योर फॉर्म है, इसमें कोई रिकमेंडेशन या कोई करप्शन नहीं चल सकता। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिल जाता है आपको। तो ये चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट की मुझे। तो फिर मैंने उसके बाद काफ़ी प्लेस देखने शुरू किए, तो थोड़ी हिम्मत बनी कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, शायद ट्राई करता हूँ। लेकिन आप आए क्यों? मतलब आपने क्या ये तब तक क्या ये रिवाज बन चुका था गांव से जॉब ढूंढने के लिए निकलने का, या ये चॉइस थी कभी कि आप गांव में रुको, या फिर आपको लगा कि आपको शहर जाना चाहिए काम ढूंढने के लिए? ये डिसीजन क्यों था? ये तो देखो, सब पढ़ाई करके सब लोग ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट, मेरे यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉलेज है 12th तक है, तो हम लोग पढ़ाई के लिए भी बाहर ही निकलते हैं, सब लोग जितने भी हैं वहाँ आसपास ग्रेजुएशन के लिए बाहर निकलते हैं। और ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन कर लेते तो थोड़ा लगता है कि या तो एडवांस कुछ कोर्स किया जाए, या डिप्लोमा कुछ किया जाए, या जॉब किया जाए। तो इतनी ज़्यादा गाइडेंस मुझे किसी ने, हमारे यहाँ थे नहीं कोई ऐसा कोई बता सके कि भाई कोई डिप्लोमा कर लो या कोई कर लो। तो ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब, तो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि कोई जॉब नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं किया है कि जिसकी वजह से आपको जॉब मिल जाएगी, ग्रेजुएशन के बाद मिल जाएगा। तो हम इस सोच में थे, किसी ने बताया नहीं, तो हम सोच रहे थे शायद कोई जॉब वॉब कहीं भी कुछ भी मिल जाए। तो ऐसे घूमते घूमते ऐसे वहाँ पहुँच गए। तो निकलना तो ज़रूरी होता ही है सबको, जितने भी जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं वहाँ से निकल ही जाते हैं गाँव, क्योंकि गाँव में तो कुछ रखा नहीं सिवा खेती के। आपको पहली पिक्चर सबसे कौन सी याद है जो आपने देखी थी? मुझे जो याद है दोस्ती याद है। दोस्ती एक फिल्म थी, दो यंगस्टर्स की कहानी थी, एक अंधा था उसमें, और एक लंगड़ा था, उनकी कहानी मुझे दे दी हमें आज़ादी वो, मतलब आपने तेरी दोस्ती मेरा प्यार, वो वाला। हाँ, वो वाली टीवी पे देखी थी या नहीं? टीवी पे नहीं, वो फिल्म में देखी थी। टीवी तो तब तक आया भी नहीं था, तो शहर में जाके हम लोग फिल्म देखते थे। ये दूर, मतलब कितना दूर था गाँव से? ये 45 किलोमीटर दूर है मेरे गाँव से। तो किस तरह की फिल्में चलती थी उस वक्त, जब आप, मतलब जब आप गांव से निकलने से पहले किस तरह की फिल्में देखा करते थे? कौन सी फिल्में वहाँ ज़्यादा पसंद करते थे? मतलब फिल्म वॉचिंग कल्चर क्या था? क्या बातें होती थी फिल्मों को लेकर? फिल्मों की तो बात होती नहीं थी, क्योंकि एक्चुअली एक तो हमारा एक गांव है, गांव में वो भी मुस्लिम फैमिली है, वो भी हार्डकोर टाइप की है, फैनेटिक टाइप के लोग हैं, इस तरह के मुल्ला मौलवी टाइप के लोग हैं। तो फिल्मों का तो नाम लेना भी बहुत बड़ा गुनाह था हमारे उसमें। तो कुछ लोग देखते थे फिल्में, या मतलब कुछ लोग जो आवारा समझे जाते थे ना हमारे गांव में, वो देखते थे फिल्में एक्चुअली। और बातें बिल्कुल नहीं होती थी फिल्मों की? मतलब क्या लोग जानते थे कौन फिल्म स्टार है कौन नहीं है? ये वो धर्मेंद्र के बारे में मालूम था। धर्मेंद्र के बारे में मालूम था।
और किसी के बारे में और नहीं किसी के knowledge बारे में। बाकी सी ग्रेड की मूवी आती थी हमारे यहाँ, जो शहरों में जो जहाँ 45 किलोमीटर दूर जाते थे वहाँ सी ग्रेड की फिल्में चलती थी। हम लोग को एक फिल्म चल रही है, चलते चलते अचानक से पॉन बिट आती थी उसमें, तो वही फिल्म हम देखने के लिए जाते थे जब थोड़े से बड़े हो गए थे। कोई था, कोई भाई या कोई दोस्त जिसने इनिशिएट किया हो आपको फिल्मों में कि चलो देख के आते हैं? हाँ, फिल्मों में मतलब मेरे मोहल्ला जो था मेरे, उसमें एक सब्जी वब्जी बेचने वाला एक बंदा था। क्योंकि एक कोई होता है ना हाँ, बर्बाद हाँ, करने हाँ। वाला। तो जैसे ईद बकराईद होती थी, त्योहार होता था ना, उस पे तो पूरी आज़ादी मिल जाती थी ना, कुछ भी कि भाई फिल्म देखना ही देखना है अब तो, क्योंकि त्योहार है। तो वो ले जाया करता था मैं, वो गया, आओ चलो फिल्म दिखा के लाता हूँ। तो सबसे पैसा कलेक्ट करता था वो, 1.5 रुपया 1 रुपया का टिकट होता था, तो वो ले जाता था। वो मतलब उसके पीछे बच्चे जो है सब पड़े रहते थे कि भाई फिल्म दिखवा दे, फिल्म दिखवा दे। तो वो ले जाता था अपना, और उसका ये लालच था कि टिकट 1 रुपये का होता था, वो 50 पैसे अपने पास रखता था हर टिकट से। NSD आपने ज्वाइन किया था ना कब, 80s में? 93 में, 93 में। 96 का पास आउट। तो NSD के एक तो मुझे आपसे ये पूछना था कि थिएटर के दिनों की सबसे अच्छी मेमोरीज क्या हैं आपकी? दूसरा मैं ये भी जानना चाहती थी कि जब आप आए दिल्ली तो आप कह रहे थे कि आप एक कंपनी में काम कर रहे थे, उसके बाद सीधा वो जो दिल्ली और फिर सीधा वो मंडी हाउस वाली दिल्ली, नो दैट वाइट वॉश्ड और ग्रीन सेंट्रल न्यूटन्स दिल्ली। तो इन दोनों दिल्ली में कितना अंतर था उस वक्त? जैसे वो दिल्ली आप बता रहे हो, शादरा में था मैं पहले, जहाँ पे ये काम करता था। तो शादरा बिल्कुल अलग ही दिल्ली है, और जो मंडी हाउस आ जाते हैं वो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। या यूं कहें कि मंडी हाउस बिल्कुल अलग दिल्ली है, मंडी हाउस बाकी वाला सब जो दिल्ली है वो बिल्कुल ही अलग है। वो तो क्या होता था, जब मुझे पता चला कि वहाँ पे प्लेस होते हैं मंडी हाउस में, तो शादरा से बस से चढ़ता था मैं, और सिर्फ मंडी हाउस में उसी बस से मंडी हाउस को देखता चला जाता था। और ये सिलसिला कम से कम कोई 5-6 महीने तक चला। मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी वहाँ उतरने की, क्योंकि बिल्कुल पॉश एरिया लगता था, थोड़ा डर लगता था, तो कोई बोल दे कि यार क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा रहता था। तो जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया तो एक बार उतरा वहाँ पे, मैं मंडी हाउस में उतरा, और वहाँ मैंने 2-3 एक्टर सीरियल में आते थे, तो उनको देख के मैं तो ऐसे हो गया हो, ये तो एक्टर उसमें आता है, टीवी में आता है, तो ऐसा था। धीरे धीरे आदत पड़ी, 1-2 दोस्त बने, तो उन लोगों के साथ रहना शुरू किया, फिर प्लेस देखने शुरू किया वहाँ पे। और फिर NSD का हाँ, मैंने अपने एडमिशन का वो दिया, एडमिशन का किया। और आपको लगा था कि मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, उससे पहले मैंने, जो हमारा एक ग्रुप था, साक्षी ग्रुप, NSD में क्या होता है, एडमिशन लेने के लिए कुछ प्लेस का एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो उस ग्रुप में मैंने 5-6 प्ले कर लिए थे। तो प्ले करने के बाद एडमिशन। पहला एक्टिंग रोल क्या था, याद है? पहला जो काम था मेरा, पहला सबसे पहला नाटक में, हाँ, वो तो क्राउड में था, मतलब 5-6 लोग, जैसे कोई मेन जो रोल कर रहा है उसके पीछे 5-6 लोग उसकी बात कर रहे हैं। बोलने का पार्ट कौन सा था पहला? उसी में था, एक दो डायलॉग थे, कौन सा था, कोई बाकी इतिहास करके एक प्ले था, हाँ, बादल सरकार राइटर है, उनका एक प्ले था। तो उसमें पुरुष 1, 2, 3, 4, 5 जो, तो उसमें से एक 5 या 4 मैं बना हुआ था। तो वहीं पे पीछे खड़े हुए डायलॉग बोल रहे थे, आगे प्ले चल रहा था, लेकिन जैसे विस्पर करते हैं कि वैसा टाइप का। और आप, हाँ, वो बम्बई वाला, कि वहाँ जब बम्बई की बातें होती थी तो वहाँ से कैसे जान पड़ता था ये? बम्बई की बातें होती थी, लेकिन हमारा बम्बई में आने का कोई इरादा नहीं था। मेरा था कि मैं थिएटर में आया हूँ, थिएटर ही करूँगा लाइफ पूरी ज़िंदगी, ये था प्लान। बम्बई का कोई प्लान नहीं था। फिल्मों की बातें करते थे, लेकिन मतलब बम्बई आने की एक तो हिम्मत नहीं होती थी, और कोई इस तरफ ध्यान भी नहीं था कि बम्बई जाना है। और वो दौर भी अच्छा नहीं था ना फिल्मों का, मतलब ऐसा तो था नहीं कि कोई बहुत बड़े दिग्गज काम कर रहे हैं। और टोटल कमर्शियल फिल्में, और वो बड़े बड़े स्टार, और वो इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा इन नसीरुद्दीन शाह ओमपुरी को वो दूसरी तरह की फिल्मों में देख लेते थे, बस ये था। बाकी कुछ बात ही नहीं, ज़्यादा बातें नहीं करते थे बम्बई में। तो कैसे फिर मतलब कैसे बम्बई का क्यों किया फिर? पास आउट हो गया मैं, NSD कर लिया मैंने, उसके बाद वहाँ पे मैं स्ट्रीट प्लेस करने लगा था दिल्ली में ही। वो क्या होता था, गवर्नमेंट का कुछ प्रोडक्ट निकल रहा है तो उसको सेल करना है, तो एक नुक्कड़ नाटक की टीम ले ली, तो उससे जगह जगह पे ऐड करवाते थे वो लोग उस प्रोडक्ट के बारे में। जैसे डाल्फ एक कंपनी है जिसका ऑयल होता है, तो 15-20 लड़कों का 3-3, 4-4 का ग्रुप बना दिया। अब उनको बोल दिया कि 1 महीने के लिए आप इस प्रोडक्ट का ऐड कीजिए हर जगह जाके, जैसे बस अड्डा चले गए, या ग्रैंड प्लेस चले गए, या वहाँ वटवर जहाँ भी।
आज़ाद मंडी है जहाँ पे ट्रक खड़े रहते हैं, तो वहाँ पे उसका ऐड स्ट्रीट प्लेस करके सबको इकट्ठा करते थे और उसके बाद उसका ऐड करते थे, उसके बारे में बताते थे, तो उसका पैसा वैसा मिल जाता था। तो ये काम NSD के बाद किया मैंने, कम से कम कोई 3-4 साल। उसके बाद फिर जब बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि यार अब गरीबी में अगर यहीं रहना तो बेटर है कि बम्बई जाके रह लें, तो वो ज़्यादा हाँ, अच्छा। पर काफी लोग तो NSD से आए थे बॉम्बे और उन्होंने काफी उस वक्त पे ज़्यादा नहीं आए थे, मतलब वो बैंडिट क्वीन के बाद आना शुरू किया लोगों ने, तो ये लोग आ गए थे। तब हम तो वहीं थे बॉम्बे में, लाइक मनोज वाजपेयी, सौरभ, ये सीमा विश्वास, ये सब लोग आ गए थे। वो इसलिए आए कि उनको पैसा मिल गया था बैंडिट क्वीन में, इतना पैसा कभी देखा भी नहीं था, तो वो पैसा लेके यहाँ पे बॉम्बे आ गया। उसमें शेखर कपूर ने भी बोला हो कि आ जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बॉम्बे आओ। तो उससे पहले काफ़ी इतना बड़ा टाइम था कि कोई बॉम्बे ही नहीं आया था, ये तो बैंडिट क्वीन के बाद लोगों ने आना शुरू किया। तो बॉम्बे जब आप आए तो मैंने पढ़ा भी है काफ़ी कि जो स्ट्रगल के दिन थे वो टफ डेज थे हाँ हमारे लिए, तो कभी वापस जाने की नहीं सोची? हाँ, बहुत बार सोचा, कई बार सोचा, लेकिन ये था कि अगर वापस कहाँ जाएंगे, अगर मैं अपने गांव जाता तो वहाँ पे लोग मजाक उड़ाएंगे कि भाई नहीं, दिल्ली जा सकते थे, दिल्ली जैसे जा सकते थे, पीयूष भी लेकिन चले दिल्ली गए तो- थे वापस। अब उनको उनकी क्या फजीयत की होगी लोगों ने, उनको ही पता है। फिर व्हाट केप्ट यू गोइंग ऑन? एक्चुअली मैं बताऊँ आपको सच कि जैसे दिमाग में आता था कि यार चलो निकलना है यहाँ से, बहुत हो गया, कुछ हो तो रहा नहीं, तो अचानक से कॉल आ जाती है एक एपिसोड की कि टीवी का एक एपिसोड है, वो करोगे क्या? मैंने हाँ करेंगे। तो वो करने के लिए चले जाते थे, तो उसकी वजह से जो पैसे मिल जाते थे ना, 2-2.5 हज़ार, 3 हज़ार, 4 हज़ार रुपये मिल जाते, उसकी वजह से फिर रुक जाते थे, और फिर वो ख़त्म हो जाता था। फिर दिमाग में आता था फिर जाना चाहिए आउट ऑफ द ब्लू एकदम फिर एक कॉल आ जाता था। तो ऐसे 2-2, 3-3 महीने में एक काम होता रहता था, 3-3, 4-4 महीने में एक छोटा सा काम मिलता रहता था टीवी में। तो लेकिन फिर तो कुछ अच्छी यादें भी होंगी यार उन दिनों की, नहीं तो आदमी रुक नहीं पाता। अच्छी यादें क्या, मतलब लाइक जैसे उस वक्त पे शुरू में तो 3-4 साल ऐसे गुजर गए, मतलब कि स्ट्रगल यहाँ वहाँ कुछ काम मिल जाएगी, फिर थोड़ा बहुत काम मिलता था, तो अब थोड़ा बहुत पैसा आता था, तो फिर मन करता था चलो एक गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए, है ना, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ना अच्छी यादें। तो कहीं जैसे लाइक कोई काम करने जा रहे हैं वहाँ, या कोई अपने दिल्ली की कोई लड़की है उससे दोस्ती हो गई, तो उसकी वजह से अच्छा लगने लगा था बॉम्बे, है ना, तो अब जब ये ऐसा हुआ कि अब नहीं बॉम्बे नहीं जाएंगे क्योंकि गर्लफ्रेंड भी है, ऐसा भी है, तो लेकिन फिर वो भी ख़त्म हो जाता था, फिर मन करता था भागो यहाँ से। तो इस तरह का इस एंगेज कोई ना कोई एक चीज़ एंगेज किए रहती थी आपको, ऐसा था। मैंने ये भी सुना था कि आप जोगिंदर शैली की फिल्में देखते थे, और जोगिंदर शैली के साथ आपने बाकायदा काम किया। हाँ, वो क्या फिल्म थी? वो आखिरी फिल्म थी जोगिंदर शैली की? हाँ, वो उनके मेरे ख्याल से आखिरी फिल्म थी, वो थी बिंदिया मांगे बंदूक। बिंदिया मांगे एक फिल्म बंदूक थी बिंदिया और बंदूक, एक हाँ, फिल्म जो बहुत पहले उन्होंने हाँ, बनाई, उसी हाँ, का रीमेक बना रहे थे, बिंदिया मांगे बंदूक। रीमेक की सीक्वल? हाँ, सीक्वल बना रहे थे, सीक्वल बना रहे लेकिन वो रिलीज नहीं हुई। थे। रिलीज हुई थी वो छोटे मोटे सिनेमा हॉल में हो जाती थी उनकी फिल्में, तो रिलीज इंटीरियर में हमारे यहाँ रिलीज हो गई, वैसा होता था उनकी फिल्मों का। तो क्या रोल था उस फिल्म में? कुछ नहीं, ऐसे ही 2-3 लाइक जैसे रजा मुराद हैं और ये सब लोग, हाँ, उनके पीछे 5-6 जो डाकू होते थे, उनमें से एक में भी था। जो आप बादल सरकार के प्ले में कर रहे थे वही जोगिंदर शैली की फिल्म में कर रहे थे। फिल्मों में वैसे ही क्या शुरुआत बात। की। पर आज भी देख सकते हो जोगिंदर शैली की फिल्म में? अभी भी इंजॉय करता हूँ वो फिल्में, तो इंजॉय करता हूँ मैं। दादा कोड़के की फिल्में इंजॉय करता हूँ, इसकी जोगिंदर की फिल्में, इवन कांति शाह की फिल्में इंजॉय करता हूँ मैं। एज़ कम्पेयर टू जो हमारा कमर्शियल सिनेमा, बिल्कुल उससे ज़्यादा मज़ा आता है उसमें। वो भी तो वही है, वो बस बड़े बजट का है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है गुड सिनेमा का, कि गुड सिनेमा क्या होती है, इससे कब आप रूबरू हुए? और मतलब ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ कि एक जहन में जो बात आती है कि ये दिस इज गुड सिनेमा, और फिर यू एजुकेट योरसेल्फ, यू स्टार्ट सीइंग इट। हम सभी एक तरह से 80s की फिल्मों में बड़े हुए, फिर एक कोई वक्त आता है जब आपको ये होता है कि अच्छा ये गुड सिनेमा है, वर्ड सिनेमा है। तो वो कब हुआ? ये NSD में रहते हुआ, क्योंकि हमें बाहर की फिल्में दिखाई जाती थी, क्लासिक हॉलीवुड क्लासिक्स और वर्ल्ड सिनेमा पूरा इस तरह का दिखाया था। फेस्टिवल होते थे, उसमें जाते थे NSD में रहते हुए।
तो वहाँ जाके पता चला कि यार जो जो लाइक ये तो बहुत ही प्योरिटी होनी चाहिए परफॉर्मेंस में आपकी, जो क्योंकि जो अच्छा सिनेमा हमने देखा कि उसमें एक खास बात एज एन एक्टर मैंने ऑब्जर्व की कि एक उनकी परफॉर्मेंस में एक तरह की बहुत प्योरिटी होती थी, सच होता था। वो जो भी कोई कैरेक्टर कर रहा है कोई भी एक्टर, तो वो फेक नहीं लगता था। जिस तरह हमारे यहाँ की कल्चर है मतलब बहुत फेक लेवल पे कैरेक्टराइजेशन होता है और ट्रुथ नज़र नहीं आता कहीं भी परफॉर्मेंस में, इस तरह का होता है। तो जब हम वो सिनेमा देखते तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल मेरे आसपास का कैरेक्टर है, मेरे आसपास के, मैं भी फील कर सकता हूँ वो चीज़। पहली कौन सी फिल्में याद है जो जिन्होंने क्राफ्ट के तौर पे इम्प्रेस किया हो कि यार ये क्या चीज़ है? एक डॉक्टर की मौत। एनएसडी में देखी थी जब एनएसडी मतलब दिल्ली में रहते हाँ। थे, एनएसडी की बात नहीं थी, दिल्ली में रहते और वर्ल्ड सिनेमा में कोई ऐसा एक्टर या कोई ऐसी फिल्म देखी हो जो याद हो, जो पहला इंप्रेशन हमेशा बहुत, फिर तो आदत पड़ जाती है अच्छी फिल्में बाइसिकल देखने थीफ मैंने देखी थी, जिसकी बाइसिकल थीफ देखी थी, और विक्टोरिया डी सीगर की बहुत सारी फिल्में देखी थी। इस तरह की फिल्में काफ़ी देखी थी। When did you start getting acclaim as an actor? मतलब मंडी हाउस is also a very competitive kind of space, even theatre को लेके। तो पहली बार ऐसा कब हुआ कि आपको, मतलब धीरे धीरे हुआ या एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के बाद हुआ कि आप अच्छे एक्टर माने जाने लगे या आपको वो रिस्पेक्ट मिलने लगी कि ये इज अ बैंकेबल एक्टर, इज अ गुड एक्टर? वो कब शुरू हुआ? मैंने एनएसडी में ज़्यादातर थिएटर में मैंने कॉमेडी प्ले ज़्यादा किए हैं, जो कॉमिक वो टाइप कास्ट हो चुका था, जैसे कॉमेडियन है। तो पहली बार जब मेरा थोड़ा सा वो ब्रेक हुआ, वो एक रशियन डायरेक्टर था वैलेंटाइन तेप्लेको, उसने आके एक इवानोव करके एक प्ले, एंटोन चेखोव का प्ले किया हमारे साथ। तो उसमें मेरा थोड़ा अलग किस्म का रोल था, थोड़ा इंटेंस था। तो पहली बार मैंने वो इंटेंस रोल किया था, तो वो उससे लोगों को थोड़ा सा लगा कि हाँ ये भी कर सकता है। तो मुझे भी थोड़ा आइडिया हो गया, क्योंकि अब तक मैं बिल्कुल कॉमेडी एक तरह की कॉमेडी करता जा रहा था। तो कम से कम मैंने कुछ 50-60 प्लेज किए, सारे कॉमेडी थे और हर तरह की कॉमेडी थे, बिट कॉमेडी, स्लैपस्टिक कॉमेडी, या मोलियर के जो प्लेज होते हैं उस तरह की कॉमेडी, ये सब। पारसी जो लार्जर देन लाइफ वाला, जो फोक थिएटर में भी हर तरह की फॉर्म के प्लेज होते हैं, तो उसमें सब में लेकिन कॉमेडी ही करता था, अलग अलग स्टाइल से। तो पहला ये प्ले था इवानोव, जिसमें मैंने थोड़ा सीरियस रोल किया था। तो मैं अपने आप कब ये कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं अच्छा एक्टर? कोई ऐसा वक्त याद है, कोई ऐसा टाइम याद है कि ये लगने लगा कि यार मैं अच्छा एक्टर, मैं कर सकता हूँ, चाहे वो प्लेज हो या फिल्म में? मैं सच बताऊं, मुझे तो आज तक भी नहीं लगता कि मैं अच्छा एक्टर हूँ ऐसा, क्योंकि मेरी जब भी कोई शुरुआत होती है, कोई रोल मिलता है मुझे, तो हमेशा ऐसा लगता है कि बहुत ही यार मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या कैसे होगा ये। तो बहुत सारे प्रेशर आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपनी वीकनेसेस मालूम होती हैं। तो मेरी जो उनसे फाइट करना पड़ता है, जो वीकनेसेस हैं, जो परफॉर्मेंस में जो कोई कैरेक्टर मिला और आपने इमेजिन कर लिया कि इसको इस तरह करना है, तो वो टारगेट पकड़ने के लिए वो जो आपने विजुलाइज कर लिया कि कैरेक्टर मेरा ऐसे बोलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसा होगा, स्क्रिप्ट पढ़ के, और जब वो करने पे आते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो तब बहुत ज़्यादा वो लगता है कि यार लेकिन वो है क्योंकि मेहनत करने की आदत है, तो थोड़ा बहुत अचीव करने की कोशिश, एक प्रोसेस होती है जो विजुलाइज किया आपने, उसको अचीव करने की कोशिश होती है। तो उस प्रोसेस में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके या मेहनत करके, वट जो भी है, अचीव करने की कोशिश की जाती है। बाकी ये नहीं कि मुझे तो कभी नहीं लगता कि जब मेरी तो कोई कैरेक्टर जब मिलता है तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है, अरे यार ये कैसे होगा, क्या होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं सामने। नहीं, आपको जैसे आपको लगता है आपके लिए अभी भी डिफिकल्ट है, या आपको लगता है हर एक्टर के लिए वो डिफिकल्टी होनी ज़रूरी है? क्या आपने ऐसे एक्टर्स देखे जो? आई डोंट नो, नहीं, क्योंकि बहुत सारे एक्टर बहुत शार्प होते हैं, बहुत इजीली कर देते हैं चीज़ों को। मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्टिंग के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स आपने क्या सीखे हैं, चाहे वो अपने टीचर्स से सीखे हो, किसी एक्टर को देख के सीखे हो, जिंदगी से सीखे हो, सबसे इम्पोर्टेंट 2-4 लेसन आपने क्या सीखे हैं? यही है, तो ट्रुथ नज़र आना चाहिए आपकी परफॉर्मेंस में, एक बिलीव होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए उसमें, इस तरह की चीज़ें। और
क्या नहीं करना है, जो मेरा खुद का सोचना ये है कि आप जो कोई कैरेक्टर कर रहे हैं तो उसमें क्या नहीं करना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। मतलब एक कैरेक्टर है, उसकी प्रीमाइसेस हैं, उसकी अपनी बाउंड्रीज हैं, उसके अलावा क्या नहीं, सिर्फ उसी में रहना चाहिए। क्या करना चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ कर सकते हैं एक परफॉर्मेंस में, है ना। लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लाइक एक सीन में आपकी सिर्फ 5% डिमांड है, आप उसको 10% मत कीजिए, कट टू कट रहिए, क्योंकि जितना कहा गया उतना कीजिए। जितनी डिमांड है उस कैरेक्टर की, जितना टास्क आपको दिया गया है उतने में ही रहिए। जैसे हमारे यहाँ लाइक जैसे बहुत ज़्यादा तो इमोशंस में बह जाना बहुत ज़्यादा, और ये कॉमेडी कर रहे हैं तो उसमें बह जाना, लेकिन वो कैरेक्टर गैलरी के लिए प्ले परफॉर्मेंस होती है ज़्यादातर हमारी। लोगों को पसंद आना चाहिए, मतलब लाफ्टर आने चाहिए, थिएटर में बैठे हैं तो क्लैपिंग आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो आप मिस कर रहे हो अपने कैरेक्टर को, कहीं ना कहीं कुछ छूट रही हैं चीज़ें। किस चीज़ के चक्कर में? सिर्फ एक लाफ्टर के चक्कर में, एक क्लैपिंग के चक्कर में, उन सब चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं आप उससे करप्ट हो रहे हैं आप अपने कैरेक्टर को लेके। You know, you spoke about the truth. So I want to ask you, do you see yourself more as a method actor, or do you see yourself more as an actor who needs to tap into his own emotional bank to interpret any character? I believe in method acting actually. You believe in method of course. acting? हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ इसका ज़्यादा चलन नहीं है, क्योंकि हमारे इतने कॉम्प्लेक्स ओरिएंटेड कैरेक्टर नहीं होते हैं, वन डायमेंशनल कैरेक्टर होते हैं। उसका इनर क्या है, उसका इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता हमारे यहाँ पे। तो इसलिए मेथड एक्टिंग को हम, एक तो मेरी समझ में नहीं आता, एक तो मेथड एक्टिंग को इतना भारी भरकम समझा जाता है जो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, जो उसकी प्रोसेस फॉलो भी करता है वो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल गलत तरीके से की जाती है। लाइक मेथड एक्टिंग इज़ नॉट दैट कि भाई आप पूरा कैरेक्टर में बैठ गए और पूरा सीरियसली ये वो अब मैं 15 दिन तक नहीं नहाऊंगा भी और मैं बड़े बड़े नाखून कर लूँगा और मैं बिल्कुल ऐसे ही रहूँगा। इट इज़ नॉट मेथड एक्टिंग। एक कैरेक्टर जो आप हो, उसके अलावा जो एक दूसरा जो कैरेक्टर कर रहे हैं उसका एक इम्प्रेशन देना होता है। कर तो आप ही रहे हो, हैं, लेकिन उसका एक इम्प्रेशन है कि आप यू आर नॉट, जो दिख आप नहीं हो, नवाज नहीं है, लेकिन नवाज एक फॉर एग्जांपल एक खान बना हुआ है सपोज, तो खान का एक इम्प्रेशन नवाज देगा कि ये इस तरह का एक IB ऑफिसर होता है, ये खान कर तो मैं ही रहा हूँ। तो उसमें से ज़्यादातर ये हो जाता है कि आप अपने आप में ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने की कि मेरे अंदर जो आज तक मैंने एक्सप्लोर नहीं की ऐसी कोई एरोगेंसी मेरे अंदर होनी चाहिए, जो मैंने आज तक ट्राई नहीं की। तो इस कैरेक्टर के लिए मैं वो अपने आप से, अपने अंदर से ढूंढूंगा। दैट इज़ द ओनली प्रोसेस फॉर मेथड एक्टिंग, कि आप अपने अंदर से ही चीज़ें ढूंढते हैं। You know, the other thing that I wanted to talk to you about is कि आपकी बहुत सारी फिल्में एक साथ निकली हैं. You know, you're everywhere right now. You have been for a while. You know, इतनी सारी फिल्में निकली है. I remember जब मैं रिसर्च कर रही थी इस इंटरव्यू के लिए, I couldn't even build a graph of your acting because I couldn't keep track of पहले कौन सी शूट हुई थी, निकली कब है, you know, so it's very difficult to kind of. Do you fear somewhere? You know, this is a very overused term, but do you fear at this point? Fear तो नहीं खैर, but are you apprehensive about overexposure somewhere कि you might burn out in public memory because you're suddenly everywhere? मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी वो नहीं है। You don't think about all this? बिल्कुल भी नहीं। ओवर एक्सपोज, क्योंकि देखिए मेरी तो अभी सिर्फ 4 फिल्में आई हैं इस साल। 4 बहुत हैं। कहानी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, चिटगांव और ये तलाश। 2 गैंग्स ऑफ वासेपुर। हाँ, 2 गैंग्स ऑफ वासेपुर, तलाश। इसके अलावा जो बाकी जो अभी तो मेरी 12 फिल्में फेस्टिवल्स में भी तो हैं यार, मतलब वो पतंग हैज बीन अराउंड, पतंग 12-13 फिल्में हैं वो जो नेक्स्ट ईयर रिलीज होंगी या उसके बाद रिलीज होंगी। तब तो इट्स बेस्ट, यू डोंट वरी अबाउट ओवर एक्सपोजर। अगर 12-13 फिल्में रिलीज होनी है अगले साल, अगर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे जो आप बता रही हैं मैं ओवर एक्सपोज रही, तो उसका अभी मेरे पास है इलाज। मेरे पास अभी बहुत सारे मेरे बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं जो मुझे एक्सप्लोर करनी है अभी। Do you have any boundaries or fears as an actor? Like माउंटेन मैन अभी एक मैं केतन मेहता के साथ कर रहा हूँ, उसकी जर्नी है 20 ईयर्स से 70 ईयर्स तक उस कैरेक्टर की, दशरथ मांझी जो कैरेक्टर में कर रहा हूँ। अब मेरे लिए तो 20 ईयर्स का बनना भी वो भी एक चैलेंज था,
चैलेंज है। तो और यही चीज़ें डराती भी हैं आपको कि नहीं यार वो पता नहीं, आई डोंट नो मतलब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है ना थिएटर के दौरान हमने, इतने मैं मतलब 18 घंटे अपने आप को बंद करके एक सीन ले लिया, सिर्फ उस सीन पे सिर्फ 18 घंटे आप काम कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो कुछ ना कुछ तो आएगा ना निकल के। कब मैं कहता हूँ कि इतना नहीं आएगा, कुछ तो आएगा निकल के। तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही है तो मुझे इसलिए डर ज़रूर लगता है, कैरेक्टर करने से पहले डर ज़रूर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अचीव नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि वो हम लोग उस स्कूल से है ही नहीं कि 35 फिल्में आपने एक ही सुर और बॉडी लैंग्वेज पे कर दी और आप सुपरस्टार हो गए। मतलब मैं 35 फिल्में बिल्कुल अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है उस चीज़ की। इट इज़ नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई टैलेंट। मैं टैलेंट पे बिलीव ही नहीं करता हूँ। जो प्रैक्टिस की है, जो मेहनत की है, वो जो मैंने 60-70 कैरेक्टर बिल्कुल अलग अलग थिएटर में किए हैं, तो 60-70 कैरेक्टर जो फिल्मों में भी कर सकता हूँ। उसके बाद सोचूंगा कि हाँ अब शायद नहीं हो, अब बचा नहीं कुछ मेरे पास, अब थोड़ा गैप ले लो। I find a strain of anger in all the characters that I have seen you play. ठीक है, इस साल पिछले साल a strain of anger, चाहे वो hot anger हो या arrogant anger हो, अलग अलग तरह का anger हो सकता है, but I find a strain of anger इन सारे कैरेक्टर्स। इमोशंस तो सिर्फ 7 और 8 होते हैं। हाँ हैं जैसे हमें बताया भी कि 7-8 इमोशंस होते हैं, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो अमेरिका में बैठा हुआ एक बंदे के पास हो। मेरे ख्याल से 7-8 से ज़्यादा इमोशंस होते नहीं हैं। लेकिन अच्छा लेकिन वो जो इमोशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल एक इमोशंस को ले लीजिए आप, एक इमोशंस को प्ले करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, है ना? और वो एक ही इमोशन एक दिन में हमें 50 तरीके से विजिट कर सकते। लाइक अगर मैं मेरा एंगर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ दूसरे तरीके से है, तो इनके साथ कुछ दूसरे दोस्त के साथ दूसरे तरीके से होगा। एंगर एक ही है, इमोशन एक ही है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के 1000 तरीके हो सकते हैं। नहीं, वो तो आई कंप्लीटली एग्री। आई एम सेइंग दैट द टॉप नोट जो राग रहा है काफी कैरेक्टर्स का, वो एंगर रहा है। तो इज इट जस्ट द रोल्स यू आर गेटिंग, और इज इट दैट यू रियली रिलेट टू दैट पार्ट ऑफ अ कैरेक्टर? ऐसा नहीं है, कोई ऐसा रिलेट तो नहीं करता, क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसे थे, वो उनको जस्टिस कर रहा था, उस तरह का एंगर उसको जस्टिस करता है, जस्टिफाइड करता है उसको वो एंगर, तो वो उसी के अकॉर्डिंग है। हाँ, अगर सेम एंगर है, लाइक जैसे फैजल खान का एंगर है और वही एंगर उसका खान का है कहानी में, अगर वो मैच हो रहा है या कहीं ना कहीं एक जैसा हो रहा है, तो वो गलत है। शुरू में वो था कि एक सीन मैं करता था, अब उसी सेम सीन के लिए मुझे दूसरी फिल्में बुलाते थे। कम से कम मैंने 5 काम तो एक ही इमोशन पे 5 फिल्में की मैंने। वही रोल वहाँ उस फिल्म में सरफरोश में करके आ गया, वही सेम रोल मैंने उसमें न्यूयॉर्क में कर दिया, और सेम वही क्योंकि मेरे पास भी ऑप्शन नहीं था, लोग मुझे उसी चीज़ के लिए बुलाते थे। अच्छा एक सीन करवाना है तो नवाज़ को बुला लो, क्या है सीन, टॉर्चर का है, नवाज़ को टॉर्चर करने वाले सीक्वेंस है, उसके लिए नवाज़ रोता बहुत अच्छा है, तो लोगों को उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था, उसी के लिए बुलाते, तो मैं भी वैसे ही करता। अब जब तुम इस पोजीशन पे हो तो क्या तुम डायरेक्टर्स को जाके कहते हो कि मुझे प्लीज लव स्टोरी दो या मुझे प्लीज कॉमेडी दो? मैं तो इसलिए कर भी रहा हूँ, मैं 2-3 फिल्में कर रहा हूँ, लव स्टोरी है, प्योरली लव स्टोरी है। दैट्स वेरी नाइस टू नो। यही जब एक्टर के हाथ में चीज़ें आती तो फिर वो अपने तरीके से फिर प्रोजेक्ट भी लेता है कि भाई यार ये अभी रहने दो, बहुत हो गया, अब थोड़ा सा ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ऐसे करते हैं। Okay, that would obviously bring me to the question of acting से तो काफ़ी अब काफ़ी पुराना रिश्ता है तुम्हारा, लेकिन stardom is a new entity in your life. What does it feel like? Does it feel like living out a fantasy, or is it still something that you haven't managed to fully assimilate? मेरा तो मैं सच बताऊँ, मेरा बिल्कुल भी इन चीज़ों पे बिल्कुल ख्याल नहीं जाता। मेरा काम है कि मैं थोड़ा सा लालची इस मामले में हूँ कि मैं फिल्मों के ज़रिए अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अपने जितने भी एस्पेक्ट्स हैं मेरे इमोशंस के, वट जो भी मेरे अंदर है, ये जितने भी कैरेक्टर इमोशंस, मैं एक फिल्मों के ज़रिए उनको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। कोई चीज़ बाकी न रहे, मैं रिग्रेट ना हूँ कुछ सालों के बाद कि यार ये चीज़ रह गई, तो कहीं ना कहीं मैं उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मेरी बहुत सारे लोग जैसे लाइक पहाड़ पे चले जाके मतलब
सैंड बन जाते हैं और कोई अपने अपने तरीके से हर आदमी खोजने की कोशिश, कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश कर रहा होता है। मेरा माध्यम जो है वो ये है, फिल्म है। मैं इनके ज़रिए अपने आप को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। Fair enough, fair enough. I mean, I'm sure that's what keeps you going. But फिर भी, Nawaz, this is an experience, right? I mean, startup is also an experience. It's you can't deny. I mean, जैसे if you are hungry for experiences, you will embrace all experiences in some way. And this is also an experience, that being treated as a star or being in the limelight, however you want to call it. You know, suddenly this. So I'm just trying to understand, how has that been for you? What is that? How have you taken to it? देखो, अगर ये आज से मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले आता तो शायद मैं ट्रैप हो जाता चीज़ों में कि हाँ मुझे बिकम ए स्टार और जैसे, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद चीज़ें हुई हैं। तो और इस बीच में मैंने अपने जो सीनियर्स थे, जो मेरे उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा इस मामले में कि अगर ये चीज़ें आपके पास आती हैं तो आप कैसे मैनेज कर पाते हो। ये आज मेरे पास है, कल को किसी और के पास होगी। तो ये मुझे एहसास इस वक्त मुझे एहसास है इस चीज़ का कि आज मैं हूँ, कल को कोई और आएगा। मेरे से पहले भी थे, मेरे बाद भी होंगे। हाँ, थोड़ा वो सेटिस्फेक्शन वही एंजॉय ये है कि थैंक गॉड यार, जो आपने जो सोचा था, जो आपने जो मेहनत की है वो करेक्ट है, करेक्ट सुर में है या वे में, करेक्ट वे में जा रहे हो आप। क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे एक्टर आए थे, तो कोई इस तरफ चला गया, कोई इस तरफ चला गया, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आके थोड़ा सा एक ये लगता है कि नहीं, थैंक गॉड मैं अभी तक करेक्ट वे में जा रहा हूँ। हाँ। क्योंकि कोई गलत अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब होगा ठीक है, वो तो हर एक आदमी के साथ होता है, वो भी देखा जाएगा। पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आए हैं, हर बार में इंटरव्यूज़ तो आए हैं, प्रोफाइल्स आए हैं। When you read your story, the way it is told in a magazine, what does that feel like? Does it feel like I'm just wondering what it feels like to read your life being interpreted. You know, क्योंकि मीडिया हर इंसान की स्टोरी को एक स्पिन देती है, it becomes the Nawaz story, the Shah Rukh Khan story. And no matter how good the interview or the profile might be, it is still not your life. I mean, your life will always be much greater and much more complex than that pitch. वो जैसे, you're talking about selling that oil, कि आप नुक्कड़ नाटक करके कहीं ना कहीं वो profiles और interviews also they become a pitch, for selling someone's life. Or so what are you amused when you read them, or do you feel what does it feel like to read so much about your life in the papers, or have so many people interested in your life? What does that feel like? Of course, अच्छा तो लगता है, मतलब अजीब भी लगता है, या सिर्फ मतलब have you gotten used to it, या it still feels like? नहीं, अभी तो क्योंकि काफ़ी ऐसे से हो रहा है, ऐसे काफ़ी कई महीनों से, तो मैं यूज्ड टू हो गया हूँ उस चीज़ का। लेकिन अब एक तरह से अच्छा, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है कि मुझे वो एक मतलब ऐसा होता है, थैंक गॉड, मतलब ऐसा होता है। Do you have a policy about how you want to present yourself, or do you just play it instinctively? ऐसे कोई ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है पॉलिसी, ऐसा कुछ नहीं बना रखे हैं मैंने चीज़ें। तो ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी जिससे तुम ये सवाल मत पूछना करके उठ के चले जाओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बना रखा मैंने जो मेरे आसपास के जो दोस्त हैं उनको मेरी पूरी लाइफ के बारे में पता है, जो मेरे साथ जो भी चीज़ें गुजरी हैं सब पता है सब लोगों को। ऐसे मैंने कभी नहीं बनाया कि नहीं ये चीज़ बतानी नहीं चाहिए, इससे ऐसा हो जाता है, नहीं ये इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है। मैं कोई इम्प्रेशन बनाने नहीं चाहता लाइफ में, कि कुछ चीज़ें छुपा के नहीं रखना चाहता। जो है वो गलत भी हो सकता है, वो सो व्हाट। मैं बहुत अच्छा इंसान थोड़े, मेरे अंदर ख़राब आदतें भी हैं। I was reading somewhere about you spoke about this woman who was texting you after Kahani, or messaging you after Kahani, saying she was in love with you, and then when you went to meet her, she couldn't even recognize you as Khan. Yeah.
और उसके बाद मैं और भी कई आई थिंक इंटरेस्टिंग वाक्य पढ़ रही थी ऑफ some very elusive and tentative encounters with women, two of which of course you also included in gangs. It was very interesting. When I was reading about those things, I felt like somewhere the way you were narrating the kissas, what I got from the way you were narrating the kissas, I felt like asking you, do you ever feel like your relationship with women has also been a sort of the kind of relationship that you've had with this city, with Bombay and the world of cinema? You know, a sort of very tentative and elusive relationship where you get it and you know you understand some of it and you still don't understand some of it. Do you ever feel like, have you ever thought about this? लाइक मैं जब मतलब हम मैं अपने गांव से आया था, लाइक इवन एनएसडी में भी ये वो, आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो बनी नहीं थी, लेकिन मन में बड़ा होता था कि यार कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, सबकी, मेरे आसपास के दोस्तों की सबकी है। तो ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। तो इसलिए मुझसे बात करना नहीं आता था, कैसे बात की जाए। तो मुझे लगता था कि थोड़ा डर होनी चाहिए लड़की से बात करने के लिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो हाथ पे हाथ रख दो इस तरह का। तो इस तरह के अजीब से हरकतें मैंने की लड़की के साथ। तो लाइक हाथ पे हाथ रख दिया, वो बहुत, अब वो तो छटपटा जाएगी, वो तो ये क्या है क्या है। तो इस तरह की, क्योंकि कभी इनकाउंटर हुआ ही नहीं था, तो ऐसे अटपटी बहुत सारी चीज़ें हुई मेरी लाइफ में लड़की के साथ। तो अब जब ये सारी चीज़ होगी, लाइक कहाँ फिल्में में आने लगी, तो उसमें चक्कर ये, अब मैं तो वैसे के वैसे ही हूँ अभी भी हैं, लेकिन अब जब लड़कियों के फ़ोन आने लगे तो मैं तो मतलब अरे यार ये तो लड़की के फ़ोन आ रहे हैं, ये वो, चलो। अब लड़की सोच के कर रही है, कहानी का खान लंबा चौड़ा होगा वो कोई है। मैं जब मिला सामने आ रही है तो बिल्कुल ये तो ऐसे ही है। तो उस तरह की चीज़ें, लेकिन ये मतलब आई डोंट नो मतलब क्या। नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि क्या कहीं बम्बई के साथ भी वैसे ही एक रिश्ता है कि अटपटी चीज़ें हुई हैं और अब बॉम्बे चेजिंग यू इन अ वे, बट यू आर स्टिल द सेम पर्सन? वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही। अटपटी चीज़ें, हाँ, अटपटी चीज़ें पहले भी हुई, इससे पहले जो अभी भी होती है। Are you better at dealing with women or with Bombay? क्योंकि हाँ, अभी अच्छे से मतलब समझदार हो गया हूँ, तो थोड़ा चीज़ें समझ में आने लगी। मतलब दुनियादार हो गए? दुनियादारी हो गई है। Okay, you know, completely different topic, but गैंग्स के लिए तुम लोग, जहाँ तक मुझे पता है, तुम लोगों ने वासेपुर में टाइम स्पेंड किया था। बिहार का गांव है। मैं ज़्यादा तुम्हारे गांव के बारे में, बुधना के बारे में जानती नहीं हूँ, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि डेमोग्राफिक सेम होगी, हालांकि एक यूपी में एक बिहार में है। हाँ। मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग था कि एक गांव में रहकर तुमने थोड़ा रिसर्च किया और एक गांव से तुम हो, क्या डिफरेंस है? क्योंकि ऑलमोस्ट नेबरिंग स्टेट्स हैं, ऑलमोस्ट नहीं है नेबरिंग स्टेट्स। हाँ। क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में? क्या कोई डिफरेंस नहीं? सेम है, हमारे यहाँ भी वैसे ही है, सेम जो वासेपुर या धनबाद में होता है जिस तरीके से, वैसे ही है, सेम वही है, कोई डिफरेंस तो नहीं। अच्छा, तुम्हें काफ़ी वक्त हो गया गांव छोड़े, मतलब गांव से निकले हुए, अभी वापस जाना होता है? अभी गया था, वहीं से आ रहा हूँ थोड़ी देर, मतलब 5-6 डेज के लिए गया। तो कितना कुछ बदल गया गाँव? अभी काफ़ी बदल गया, क्योंकि लोगों ने मतलब गांव मेरे लिए या नहीं, मतलब तुम्हारे लिए नहीं, जनरली गांव में कितना जनरली कोई कुछ नहीं बदला, वो वैसे का वैसे ही है। मतलब बदलता है, शहर मतलब 10-15 साल 20 साल में कोई चेंज नहीं आया? कोई चेंज नहीं आता गांव में, कोई चेंज नहीं आता गांव नहीं यार, मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ऐसे मत बोलो। हाँ, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी आ गई, या लाइक इलेक्ट्रिसिटी मेरे गांव में भी आ गई, लेकिन वो आती है सिर्फ 2 घंटे के लिए आती है, बाकी वो इतना फ़र्क आया, बस थोड़ी सड़कें बन गई, थोड़ी जो कच्चे मकान थे वो पक्के हो गए, इन सब चीज़ों में चेंज आया बस। बाकी जो मेंटालिटी है गांव के लोगों की है, जो जिस तरीके से गांव वालों का रहना सहना होता है, जिस तरीके से वो सोचते हैं, वो कभी चेंज नहीं होता, वो वैसे का वैसा ही है वो। व्हाट अबाउट द यंग पीपल, मतलब जो तुम्हारी जनरेशन थी
और जो आज के वहाँ पे यंगस्टर्स होंगे वो अलग नहीं सोचते। उस हिसाब से लाइक जैसे इन्फॉर्मेशन नहीं थी पहले हैं, लाइक अभी जैसे गांव में भी मोबाइल और ये वो नेटवर्क का भी यूज़ कर लेते हैं, तो उनको उसके थ्रू उनको बड़े सिटीज़ के बारे में बड़ा तो चेंज हुआ है। मतलब जो यंगस्टर्स हैं वो लाइक जैसे जब मैं था तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती थी कि मैं बाहर जाऊं, कहाँ जा सकता हूं, क्या कर सकता हूं, कहाँ पे पढ़ाई कर सकता हूं, ऐसा बिल्कुल इन्फॉर्मेशन थी नहीं हमारे पास। न्यूज़पेपर में आ गया तो उतना ही पता होता था। अभी क्या है कि अगर मेरे दिमाग अभी वहाँ के बच्चे के दिमाग में कोई चीज़ आती है कि मुझे ये करना है, तो अभी एकदम टाइप करके गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, जो वहाँ के थोड़े बहुत जो पढ़े लिखे बच्चे हैं। पहले तो ये था ही नहीं, लेकिन अभी और उसकी वजह से वो बाहर निकल रहा है, सिर्फ इतना तो चेंज आया है। लेकिन कॉलेज अभी भी सिर्फ 12 तक है। हैं? कॉलेज अभी गांव में सिर्फ 12 तक है या 12 तक है, उसकी मतलब हायर कॉलेज नहीं बना हायर अभी कॉलेज। तक? और कोई थिएटर है अभी या नहीं, थिएटर नहीं। अभी भी वही चालू? सिनेमा हॉल है, एक सिनेमा हॉल है। सिनेमा हॉल बन गया। टेल मी अ लिटिल अबाउट योर व्हाट डज योर फैमिली मेक ऑफ योर सक्सेस? उनको तो शुरू में पता नहीं था कि क्या है एनएसडी क्या है। जब थिएटर के दौरान या जब फिल्मों में आया तो उनको लग रहा था कि छोटे मोटे रोल करेगा जाके, इसकी ज़िद है चलो करने दो टाइप। उनको अभी ऑफकोर्स जैसे उनको खुशी होती है अभी कि भाई हाँ थैंक गॉड, मतलब उनके रहते हुए कि ठीक ठाक हो गया इसका काम। माँ बाप के लिए तो ये होता है कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, जो भी है वो खुश रहे उसमें, वो उनके लिए ज़्यादा सबसे ज़्यादा वो होता है। लेकिन ऊपर से जब लाइक गांव में क्या है कि क्या होता है छोटे छोटे कस्बों में कि आपसी वो चलती है, नाराज़गियाँ चलती हैं, राइवलरीज चलती हैं, ये सब। हाँ, एक दो चार ख़ानदान होते हैं कि उनका उस ख़ानदान में उसका बेटा निकल गया तो बाकी के जो लोग हैं वो उस तरह की चलती है। तो उसमें मेरे फादर मदर रहते हैं, तो अब वो थोड़ा सा वो बाकी लोगों से उनका वो चलता है, उनका है वो वहाँ पे। तो वो अब थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा वो समझने लगे कि हाँ हमारे बेटे ने टाइप का इस तरह का कुछ कर लिया है। तो वो वो खुश होते हैं उस चीज़ को लेके। और उनकी बहुत कम एज रह गई है, तो अगर उनको एक खुशी मिल गई है तो उसकी वजह से अगर 4-5 महीने और ज़्यादा जी जाएँ तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। लेकिन ये वो टैबू जो होता था फिल्मों को लेके वो चला गया है कि अभी भी है? कि मतलब फिल्मों को जो खराब माना जाता था वो बहुत बड़ा चेंज आया है, वो अभी नहीं है, वो पहले बहुत था, हमारे टाइम में बहुत था कि फिल्मों में हीरो बनने गया तो बड़ा मतलब अभी नहीं है, वो टैबू चला गया इस तरह का। Do you think of retirement या you feel like you want to act for the rest of your life? वो For the rest of your फिल्म्स में नहीं तो फिर अगर वापस से फिर थिएटर में करना शुरू करेंगे।